गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान पाठ 1 पढ़ेंगे। भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और विस्तार। भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना कैसे हुई और उसका विस्तार कैसे हुआ, इसके बारे में आज हम जानकारी देंगे। मुख्यतः आज हम इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला बिंदु आपका है, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन के क्या कारण थे। भारत में यूरोपीय जो व्यापारिक कंपनियां थी वह क्यों आई थी, उनके आने का कारण क्या था। दूसरा बिंदु हमारा होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के समय भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जिस समय भारत आई उस समय भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी वह कैसी थी, इस बिंदु पे चर्चा करेंगे। अगला बिंदु है, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापार और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का आरंभ कैसे हुआ। यानी तीसरा बिंदु हमारा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका भारत के साथ व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का आरंभ कैसे हुआ। चौथा पॉइंट हमारा रहेगा कि जो अंग्रेज थे और फ्रांसीसी कंपनी थी, इन दोनों के जो प्रतिस्पर्धा हुई, आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा और कर्नाटक था, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और भारत में अंग्रेजों की सफलता के मुख्यतः क्या कारण थे, किस कारण से अंग्रेज भारत में सफल हुए। आक्रमण के पश्चात भारत का जो इतिहास रहा है बहुत ही संघर्षमय रहा है। यहाँ की धन संपदा वैभव को देखकर विदेशी आक्रमणकारी यहाँ लगातार आक्रमण करते रहे हैं और यहाँ से विशाल धन संपदा को लेकर अपने देश वापस जाते रहे हैं। ऐसी स्थिति के कारण यहाँ बहुत पहले हूण आए, शक आए और मंगोल आए। इनके आगमन के पश्चात फिर मुगलों ने यहाँ आक्रमण किया। मुगलों के आक्रमण के पश्चात फिर सिख, मुगल, मराठा और मुगल राजपूत युद्ध हुए और इन युद्धों के पश्चात यहाँ पे फिर यूरोप में भी उस समय औद्योगिक क्रांति हुई थी, जिसकी वजह से यूरोप के जो व्यापारी थे वो एक नए बाजार की तलाश में थे और जिस कारण से उन्होंने भारत की ओर रुख किया। इससे पहले यूरोपीय व्यापारिक कंपनी भारत आई, वह थी पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी भारत आई। सन 1498 में वास्को डी गामा पहुंचा, जिसके कारण यूरोपीय व्यापारी जो थे उनके लिए भारत आने का रास्ता खुल गया। फिर 1500 ईस्वी में अल्वारेज कैब्रल ने 13 जहाजी बेड़ों के साथ भारत आया और वह यहाँ राजा से उसने व्यापार करने के लिए अनुमति मांगी। राजा ने उसे व्यापार की अनुमति दे दी और फिर उन्होंने धीरे धीरे कालीकट, गोवा, दमन, दीव आदि पर अधिकार कर लिया और यहाँ पे उन्होंने अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की और फिर वो एकाधिकार करके यहाँ व्यापार करने लगे। और जिन जिन जगहों पे उन्होंने कोठियां स्थापित की थी उन जगहों पे उन्होंने धीरे धीरे अपना प्रशासन करना भी शुरू कर। डचों ने भारत से व्यापार करने के लिए एक कंपनी स्थापित की जिसका नाम था डचों ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए जिस कंपनी की स्थापना की उसका नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इन्होंने की और भारत व्यापार करने के लिए आए। भारत पे व्यापारिक अधिकार स्थापित करने के लिए डचों और पुर्तगालियों के मध्य बहुत संघर्ष हुआ। डचों ने अपना पहला कारखाना मछलीपट्टनम में खोला। इन्होंने बिहार, उड़ीसा, कोरोमंडल आदि जगहों पे इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। फिर डचों ने धीरे धीरे अपना अधिकार भारत पे करना शुरू कर दिया। इन्होंने जहाँ जहाँ अपनी कोठियां स्थापित की वहाँ इन्होंने भी प्रशासन करना शुरू कर दिया। नील
मसाले, हींग, चावल आदि पे ये मुख्यतः यहाँ व्यापार करते थे। इन्होंने अपनी व्यापारिक कंपनी पुलिकट में स्थापित की और इन्होंने एक व्यापारिक मुद्रा को स्थापित किया जिसका नाम पगोडा इन्होंने रखा था। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में अगली जो कंपनी व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आई, उस यूरोपीय कंपनी, उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। इन्होंने भारत में व्यापार करने के लिए एक कंपनी स्थापित की जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लैंड के पूंजीपतियों द्वारा 1600 ईस्वी में स्थापित की गई और ये भी अन्य यूरोपीय कंपनियों की तरह ये भी भारत से व्यापार करने के इच्छुक थे और व्यापार करने की इच्छा से ये ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भारत में व्यापारी बन के भारत में व्यापार करने के लिए 1608 में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में एक जहाजी बेड़ा भारत पहुंचा और उस समय भारत के सम्राट जहांगीर थे और इन्होंने उनसे यहाँ व्यापार करने की अनुमति मांगी और उन्होंने उन्हें अनुमति प्रदान की और जिसके पश्चात डच अंग्रेजों से पराजित हो गए और उन्हें अपने देश वापस लौटना पड़ा। अगली जो यूरोपीय व्यापारिक कंपनी आई उसका नाम था फ्रांसीसी कंपनी द इंड ओरिएंटल। 1664 में फ्रांसीसियों ने भारत में व्यापार करने के लिए द इंड ओरिएंटल फ्रांसीसियों ने भारत में व्यापार करने के लिए 1664 में द इंड ओरिएंटल नाम की कंपनी की इन्होंने स्थापना की। केनन के नेतृत्व में 1667 में ये भारत आए और इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी सूरत में स्थापित की। नामक गवर्नर ने भारत में यहाँ की राजनीतिक स्थिति को देखते हुए व्यापार के साथ ही साथ उसने यहाँ पे अधिकार करने का उद्देश्य से साथ में ले लिया और वह धीरे धीरे यहाँ अपना राज्य स्थापना की सोचने लगा और इसमें डुप्ले ने अपना काम शुरू कर दिया। इसको देखकर अंग्रेजों ने उसका विरोध किया। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध हुआ। इसी अंग्रेजों से पराजित हो गए और अंत में उन्हें अपना सामान समेटकर फ्रांस वापस जाना पड़ा। मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ और अंग्रेजों ने इसका लाभ भारत में राज्य करने के लिए कैसे उठाया, इसको हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे।